हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम फिर से एक्सरसाइज 7.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चंस था उसको हम लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें और क्वेश्चन को समझें। आज जो हमारा प्रश्न होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए MVVI क्वेश्चन होगा। तो आइए देर नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, फिर बीच में हम लोग बातचीत भी करेंगे। एक्सरसाइज आपका 7.1 है और ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए VVI क्वेश्चन है। टोटल आज वाला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8 से चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पहले कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमको मालूम है। सबसे पहले दो चीज हमको दिया हुआ है इस सवाल में। जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। दो बिंदु मालूम है, P और क्या, P और Q दिया हुआ है और P Q का आपको कोऑर्डिनेट भी पता है। कोऑर्डिनेट क्या है, P का वैल्यू दिया हुआ है 2 और -3। ये P का जो आपका वैल्यू है कोऑर्डिनेट वो दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट मींस होता है P का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -3। इसके बाद Q का भी दिया हुआ है 10 और Y। ये जो हमारा Q है इसका निर्देशांक है 10 और Y। इसके बीच का जो दूरी है वो दिया हुआ है कितना, 10 मात्रक। कितना मात्रक। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या लिखेंगे, किसके बीच का दूरी, P Q के बीच की दूरी दिया हुआ है ना। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर P Q के बीच की क्या बराबर कितना मात्रक 10। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहीं पे अब सवाल कंडीशन होता है कि अब बनाएंगे इसको आगे कैसे। तो ज्यादा सोचना नहीं है, P Q के बीच का जो दूरी सूत्र होता है वही दूरी सूत्र लगाएंगे और हमारा Y का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। P Q के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र आप लोग लगाते आ रहे हैं चैप्टर में पहले से। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है, अब बराबर 10 तो मालूम है पहले से। तो आइए P और Q x1 y1 x2 और y2, तो यही वैल्यू यहाँ पर हम लोग आराम से पुट करेंगे सवाल में। x2 में कितना है 10 माइनस क्या का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या है हमारा y माइनस क्या 3 है ना। ये -3 एक बार आज हम डिटेल से बता देते हैं। माइनस ये फार्मूला वाला है। अब -3 यहाँ पर ये वैल्यू पहले से मालूम है, उसको हम ब्रैकेट में बैठा लेते हैं। इसका क्या है होल स्क्वायर, क्या है यही दिया हुआ है 10। अब एक लाइन इसमें बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, इसलिए कि वैल्यू को एक के बार में नहीं बैठा के मान फिर से घटाना पड़ेगा। वहां 10 में से 2 घट गया, पहले घटा का क्रिया तब स्क्वायर का क्रिया करते हैं, ठीक है ना। प्लस y माइनस माइनस क्या, यही बात जब एक के बार में हम लिख देते तो एक लाइन नहीं बढ़ता। तो बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता यहाँ प्लस कैसे हो गया, मान माइनस में है, आखिर क्या किया। तो आज हम यहाँ डिटेल से उसको बता दिए हैं। तो अब क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 8 बाहर निकल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। y प्लस 3 बाहर आके इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब दोनों तरफ का बात किए हैं तो 10 का भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा ना। अब 8 8 कितना 64 होता है। यहाँ पर क्या लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, एक के बारे में लगा देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। ये 64 रहेगा ही, y स्क्वायर 3 2 जा कितना 6y प्लस क्या 3 तिया 9 बराबर क्या हो जाएगा 100। इधर तो अब देखो 64 और 9 जुट रहा है, कितना होगा 64 6 70 3 73 प्लस क्या y स्क्वायर प्लस 6y बराबर क्या 100। वीडियो कट नहीं रहा है,
ये दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो अच्छा है। अब आ जाते हैं इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम इजी वे में सॉल्व करना है हम लोगों को। वाई स्क्वायर प्लस 6y को रहने देंगे, 100 इधर पहले से है, ये माइनस में आ जाएगा इधर क्योंकि उस साइड में प्लस में है, -73। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर क्या, 100 में 73 घट गया, कितना बचेगा? 13। घटाने का भी ढंग नहीं है। 73 में 7 जोड़ेंगे 80 होगा, 80 भी 100 होता है तो 27 न बचेगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 27 इधर किसमें बराबर क्या, 0। अब ये तो द्विघात बहुपद में हम लोग गुणनखंड पढ़वे किए हैं। अब इसका यहाँ से होगा गुणनखंड, क्या होगा? तो कौन ऐसा संख्या है जोड़ने घटाने को 6 गुना करने को 27, 9 तिया 27 है, 9 में 6 घट गया, 9 में 3 घट गया 6 है ना। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस क्या, तो अब y को क्या लेंगे कॉमन, y कट गया, y बचेगा, y से y कट के क्या बचेगा 9 माइनस 3, फिर y बचा माइनस माइनस प्लस 9 तिया 27 आ गया, y प्लस 9 दोनों जगह, ये क्या बच गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे y प्लस 9 के बराबर में 0, एक बार y माइनस 3 के बराबर में क्या 0, y बराबर क्या होगा -9, y बराबर क्या होगा +3। अब हमारा y का 2 वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू? अब यहाँ पर आखिर जो 10y³ का वैल्यू है तो कौन सा मान लेंगे? तो y का 2 को मान निकल रहा है, कोई भी वैल्यू लेंगे तो बीच का दूरी कितना निकलना चाहिए, 10 मात्रक निकलना चाहिए। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु किसका Q ना, 10 और y है, तो 10 तो है, ये है, y का मान ले लेंगे एक बार -9, एक बार ले लेंगे 3, 10 और कितना 3, यही वैल्यू हमको निकालना था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग फिर आगे नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि Q बिंदु 0 1 बिंदुओं P-3 और x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही QR और PR का भी दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको 2 बिंदु मालूम है P और R, क्या दिया हुआ है इसमें, P और R हमको क्या है दिया हुआ है। कितना है इसका वैल्यू, कोऑर्डिनेट 5 - 3, P का कोऑर्डिनेट है 5 और -3, R का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x और 6, क्या दिया हुआ है x और 6। कहा कि एक बिंदु Q है यहाँ बीच में, क्या है Q है जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है 0 और A, क्या है कहा इस दोनों बिंदु से ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही PR और QR का दूरी ज्ञात कीजिए। PR और QR के बीच का हमको क्या निकालना है, तो बीच का दूरी निकालने के लिए ये वैल्यू पता होगा तो बीच का दूरी आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ये Q बिंदु जो है इस दोनों का समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है। तो हम क्या करेंगे, समदूरस्थ जब ये है तो कहने का मतलब PQ बराबर है किसका, QR का। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से PQ बराबर क्या है QR है। तो PQ के बीच का दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर, अब बराबर किसके बीच का दूरी QR, इधरों वही फार्मूला हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर। PQ को देखना है, P और Q को ना देखना है। PQ को जब ये देखेंगे इसके बीच का दूरी जो बराबर है तो x1 y1 ये x2 और y2 है। तो x1 में कितना है, x2 में 0 माइनस क्या 5 का होल स्क्वायर, y2 में है 1 माइनस क्या +3 हो जाएगा के बाद में इसका क्या। अब आइए इधर वाला में, किस में QR में, Q और R में x1 y1 x2 y2, x माइनस क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत 0 में से 5 घट गया, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया घट के कितना
x में 0 घट गया तो x स्क्वायर ना बचेगा सिर्फ, और 6 में 1 घट गया तो 5 का स्क्वायर बचेगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। इस टाइप का सवाल आएगा रूट के अंदर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो -5 को बाहर करेंगे स्क्वायर लगाएंगे, 4 को बाहर करेंगे स्क्वायर लगाएंगे, x को बाहर करेंगे स्क्वायर लगा के 5 को बाहर करके स्क्वायर लगा देंगे सब पर, ठीक है ना जी। ये हो गया 25 25, 4 चौके 16, x स्क्वायर इधर 25 25 25 क्या हो गया, क्यों कटा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है इसीलिए दोनों बराबर में कट गया। अब बच गया क्या, 16 ना, ये x स्क्वायर बचा ना, स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा, प्लस माइनस पर क्या, ये हो गया प्लस माइनस कितना 4, किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू, इसका वैल्यू निकला अभी, तो ये x का वैल्यू मेरा हो गया +-4, कितना हो गया, तो r का भी कोऑर्डिनेट अब पता हो गया +-4, क्या हो गया, या तो हम प्लस में लिख सकते हैं या तो माइनस में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ x का वैल्यू का मतलब हो गया, यहाँ से थोड़ा सा सवाल को यहाँ लिखेंगे, अतः r का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, r का निर्देशांक क्या माने थे, यानी r दिया हुआ था x और 6, तो x का मान एक बार हो गया 4 प्लस में और एक बार हो गया 4, ये हमारा r का दोनों वैल्यू निकल गया, x का मान निकल गया साथ साथ और r का भी निकल गया। अब क्या कहा, साथ ही QR और PR के बीच का दूरी निकालना है। अब क्या निकालना है, दूरी, QR के बीच का दूरी, तो फॉर्मूला दूरी सूत्र में लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर। तो x2 किसका दूरी देखना है, QR x1 y1 x2 y2, तो y2 में क्या है, प्लस वाला मान ले लो, 4 - x1 में क्या है 0, प्लस y2 में फिर क्या बचा 6 -1 का क्या होल स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, 4 चौके 16 25 25, 16 25 पता कितना होता है 41, क्या होता है 41, इतना मात्रक। ये किसका निकला अभी, QR का। अब किसका कहा, PR का। फिर फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आइए x2 PR के लिए, PR x2 में फिर क्या होगा, 4 होगा, 4 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 में 6 - 3 प्लस 3 हो जाएगा ना, यहाँ कितना हो गया -1 का स्क्वायर, एक बचेगा 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 - 9 81, एक क्या √82 मात्रक। ये हमारा किसका दूरी निकल गया, QR और PR के बीच का दूरी निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त हुआ और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा। मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 का कहानी हो गया समाप्त। 10 नंबर भी सवाल जो है बहुत VVI है, ये सवाल जो है ना MVVI है, नंबर 10। और 10 नंबर सवाल, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 - 3 4 से समदूरस्थ है। अब 2 बिंदु दिया हुआ, फिर वही कहानी दिया हुआ है समदूरस्थ वाला कहानी। तो सबसे पहले 2 बिंदु जो हमारा दिया हुआ है a b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a b मान लेंगे, और एक बिंदु जो बीच में यहाँ पर होगा जिससे समदूरस्थ है उसका वैल्यू p है, ये हमको मालूम है x y, क्या मालूम है x y। और एक बिंदु दिया हुआ है 3 और 6, कितना दिया हुआ है 6, दूसरा बिंदु दिया है -3 4, क्या दिया हुआ है -3 4। कह रहा है इससे ये दोनों समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो समदूरस्थ है तो दोनों क्या है, बराबर है, AP या बराबर BP या BP या बराबर PA। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या लिखेंगे, AP बराबर BP है, क्या है AP बराबर क्या BP, क्या है। चलो अपना काम करो तुम लोग, अभी घंटी मारेंगे।
अब इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, और इधरो फॉर्मूला वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पहले AP के लिए देखना है, AP के लिए x1 y1 x2 y2, x2 में x है माइनस क्या 3 का होल स्क्वायर, y2 में y है माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर। यहाँ भी आगे कंडीशन है किसके लिए, BP के लिए, B x1 y1 x2 y2, तो x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर। अब रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। इंग्लिश में इसको लिखना चाहेंगे जब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होता है, बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 3 रूट से बाहर इसका वर्ग हो जाएगा, y माइनस 6 रूट से बाहर इसका वर्ग हो जाएगा, x प्लस 3 रूट से बाहर इसका वर्ग हो जाएगा, y माइनस 4 रूट से बाहर और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आइए तब आगे क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे सब में, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर, यहाँ भी वही होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर, इधर भी वही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर, इधरों फिर लगा देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। कोई दिक्कत, चारों का होल स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए, जहां माइनस था a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिए, जहां प्लस था वहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। अब आगे सवाल को सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3 दूनी कितना 6x प्लस 3 दिया 9 प्लस y स्क्वायर होगा ना, माइनस 6 दूनी कितना 12y प्लस 6 कितना 36 बराबर, ये तो x स्क्वायर रहेगा ही, प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 दिया 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8y प्लस 4 चौका क्या 16 हो जाएगा। x स्क्वायर गया हवा लगाने बराबर के दोनों तरफ समान था, 6x नहीं कटेगा क्योंकि माइनस में वो प्लस में है, y स्क्वायर भी गया हवा लगाने के लिए, क्या करने हवा लगाने, और कोई कट रहा है 9 भी गया हवा लगाने के लिए, भोज खाने गया 9 भी, और कुछ बच गया, अब जो बच गया उसको सजा देते हैं, इधर बच गया माइनस 6x माइनस 12y प्लस में 36, इधर बच गया क्या 6x का, इधर बच गया 6x माइनस 8y प्लस 16, और कुछ नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है। अब सबको ले आएंगे एक तरफ, क्या करेंगे माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, देखो कैसे ले आते हैं, बराबर में 6 उधर प्लस में है, इधर किस में है माइनस में है, इधर किस में और वो प्लस में है, इधर किस में बराबर का क्या 0 लग जाएगा। अब x वाला को x के साथ जोड़ेंगे, y वाला को y के साथ जोड़ेंगे, बिना x वाला को बिना x वाला के साथ जोड़ घटा करके समीकरण हमारा आंसर हो जाएगा 6x 6 कितना माइनस का हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 12y माइनस में 8y प्लस में, माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 घट गया, क्या होगा 4y हो जाएगा ना। यहाँ पर 36 प्लस का और 16 माइनस का, तो 36 में से 16 घट गया, प्लस में 20 ने होगा बराबर क्या, और कुछ बचा। अब इसमें कॉमन आ रहा है एक संख्या जो है ऐसा जो कॉमन आ रहा है माइनस 4 दिया माइनस y माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 पंचे 20, यानी ये हो गया 3x प्लस y माइनस 5, ये गुना में है, भागा में आके क्या हो गया, यही तो हमारा समीकरण है जो कि इतना देर से सता रहा था, ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 10 का आंसर हो गया। x और y में क्या संबंध है, तो यही संबंध है x और y के अंदर में, ठीक है। तो आइए चैप्टर समाप्त हुआ, आगे हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। तो 7.1 जो है हमारा समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सभी सवाल VVI है। तो वीडियो को हम यहीं से विराम देते हैं आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में विभाजन सूत्र को लेकर के। तब तक के लिए
अलविदा, जय हिंद, जय भारत।